हमारे समाज के लोगों में आर्थिक अभाव है। अ, अपनी मेहनत मज़दूरी करके वो हैंड टू माउथ वाली पोज़ीशन से बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट पे सर ये स्थिति आती है, नशाखोरी की जो आदत है, कुरीति है, ये भी उनके लिए ज़िम्मेदार है। बच्चा क्या कर रहा है, उसके ऊपर आप काउंसलिंग की कह रहे हैं, उनको यही पता नहीं है कि बच्चा कब स्कूल जाता है, कब आता है। जो घर का मुखिया है, वही नशे की लत में इतना पागल हो जाता है शाम को आके के बीवी बच्चों से, यानी कि वही जुत्म पैजार रहती है। तो इस कारण से बच्चे का जो करियर है ना, वो भी प्रॉपर नहीं बन पाता है और बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी यानी कुंठा बनी रह जाती है। और वो या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए यानी क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आपने बहुत अच्छी बात कही है, अनुभव किया जो आपने समाज में नज़दीक से देखा है। जी सर। मैंने भी देखा कि हम जिस गाँव में रहते थे, हमारा मोहल्ला 60-70 घरों का था। आप ये देखिए कि 3 काम हमारे लोग मुख्य रूप से करते हैं, अधिकांश लोग, और वो 5वीं पीढ़ी वाले भी वही कर रहे हैं। क्या? एक तो मिट्टी का काम, मज़दूर का काम, जी, खेती-बाड़ी में सर्वाधिक लोग हमारे मिलेंगे आपको। एक चीज़ा पत्थर चिनाई का काम, ये कौन मिलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैक्सिमम हमारा समाज मिलेगा। तीसरा, ये पत्थर गड़ाई का काम, जो खान मजदूर बोलते हैं ना, ये जी, 3 काम हमारा समाज करता है। और आप देखिए कि उसका परदादा भी वही काम करता था, उसका दादा भी, उसका वही पिताजी भी, बिल्कुल। और वो भी, और वो। अब मुझे ये बताइए कि भाई, आप मजदूरी से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते और आपको बहुत अच्छा नहीं मिलता है, तो आप कहीं न कहीं ये जो नशाखोरी कहें या शरीर का नुकसान करने वाली व्यसन कहें, जी, उसमें कहीं न कहीं आप चले जाते हो। अगर मेरे दिमाग में ये बात, मेरे को ये लगा कि हमारे मोहल्ले के लोग सारे के सारे मज़दूरी पे जाते हैं। मैंने कहा भई, ये तो मज़दूर रहते हैं, वो उनके पिताजी भी इस चीज़ का काम करते थे। हमने सोचा कि अगर पढ़े नहीं तो यहाँ के यहीं रहने हैं। ये दिमाग मेरे 7वीं 8वीं क्लास में आया, तभी मेरे ये दिमाग में ये चीज़ आ गई। तो आप उन बच्चों को ये बताइए, ख़ास तौर से उनके माँ-बाप को ये बात बताइए कि अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, अ, कंफर्टेबल जिसको कहते हैं ना कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएँ, जी, तो आपको निश्चित रूप से ये जो 3 काम मैंने बोला है ना, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको वो काम करने पड़ेंगे जिनमें रुपया भी ज़्यादा हो और बचत भी ज़्यादा हो। आज ये देखिए कि बहुत सारे लोगों की ज़मीन हमारी इसलिए चली गई कि उन्होंने शादी के लिए कहो या कोई व्यसन का धंधा उसमें डाल दिया, वो दारू पिला के, जो कहते हैं ना गाँव में भाइला बना के, दोस्त बना के उसकी ज़मीन खरीद ली, आज वो भूमिहीन हो गए। जी, जी। तो इन चीज़ों से ख़ास तौर से प्राइवेट लोगों से पैसा उधार लेना, कर्ज़ लेना, और ये सीधा-सीधा बोलूँ, शराब का जो नशा कह सकते हैं या कोई दूसरा है, कम से कम हमारे समाज को तो इससे कतई एक सौगंध लेके मैं तो कह रहा हूँ कि एक ऐसा कानून बने कि हमारे जो कमज़ोर लोग हैं उनको तो दारू मिले ही नहीं, बिल्कुल, 10-20 साल, मिले ही नहीं सर उनको तो। बिल्कुल, एडिक्ट हैं एडिक्ट बहुत हो गए। सारे। और उसके बाद में कई बार सुनता हूँ कईयों का लीवर खराब हो गया, कोई सिलिकोसिस से मर गया। जी, अब सिलिकोसिस से मरने वाले मतलब सबसे ज़्यादा, अगर 100 जी, मरे हैं ना, तो शायद 90 लोग हमारे समाज हमारे के मरे। समाज के लिए। अब बड़ी बिल्कुल, दिक्कत है, फिर वो बेवा औरत हो जाती है, कैसे पढ़ाती है, कैसे पालती है। आप देखो तो द्रवित हो जाओगे आप। कई बार बड़ी पीड़ा बहुत होती सही। है। लेकिन अब सच्चाई तो है, अभी ऐसे काम में हमारे समाज के लोगों को आना पड़ेगा। जब हम खुद ही हमारे समाज का नहीं सोचते, भाई दूसरे को क्या जी, पड़ी है। आज का जो समय जैसा भौतिकता युग है, लोग उतने नहीं है जितना पहले निस्वार्थ भाव से काम कर सकते थे। नहीं है तो नहीं है, अब इसमें तो कब समय बदलेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, उसको हमें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत मैं सोचता हूँ कि अच्छी अपन मिलके कुछ करेंगे। बहुत अच्छी बात धन्यवाद। है सर।